आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ऑड भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए, उनका हमने सम कितना आना 44 आना चाहिए। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि ऑड नंबर लेना है और वो प्राइम भी होना चाहिए। तो देखो अगर सबसे पहले बात करें 1 की, तो 1 को चेक करेंगे, 1 ना तो प्राइम होता है ना ऑड होता है, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। इसकी बात करें 2 की, तो 2 प्राइम तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, ऑड नहीं होता है, तो ये दो तो आ नहीं सकते। अब क्या है हमारे पास 3 है। 3 अगर आ गया, 3 में क्या ऐड करें कि 44 आ जाए, तो कितना ऐड कर सकते हैं 41 कर सकते हैं। अगर मैं 41 को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। लेकिन देखो 41 भी हमारा क्या बचे, ऑड भी बची प्राइम भी बची। 41 ऑड तो है और प्राइम भी है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 44, और दोनों क्या हुए सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ठीक है, और प्राइम का सम इतना चाहिए। आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते थे, ठीक है। जैसे अगर आप 44 चाहिए था तो हम कितना दे सकते थे, 44 के लिए हम लोग जैसे अगर मैं फिर आपको एग्जांपल देखनी पड़ेगी बाकी और कितना ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया बाय चांस 23 क्या होता है हमारा ऑड होता है, तो बाकी कितना बच गया 23 के कितना बच गया इसमें 21। लेकिन जैसे आपको 21 ऐड करूंगा तो 21 क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये ऑड तो होता है लेकिन ये प्राइम नहीं होता, तो फिर ये नहीं आ सकता। ऐसे आप कोई और नंबर भी लेकर के चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कैसे चेक करना है ये। तो इसके जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल हमारा 51 है, दूसरा एग्जांपल हमारा 36 है। 36 का बनाना है मैंने इसी की फॉर्म में कि ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। अब 36 को देख लेते हैं। चलो अगर मैं 3 रखा तो 3 के साथ कितना आएगा 33 आएगा। 33 तो हो ही सकता है, इसलिए मैं 3 नहीं रख पाऊंगा। अब बात करते हैं 4 की, 4 होता है नहीं है, 5 होता है। अगर हम 5 रखते हैं तो दूसरा नंबर कितना रखना पड़ेगा मेरे को 31 रखना पड़ेगा, तभी आएगा 36। तो 5 भी ऑड नंबर होता है, प्राइम भी होता है, 31 भी ऑड भी है और प्राइम भी है। समझ में आ गया यहाँ तक का। ऐसे हम लोग अगला क्वेश्चन अगर इसको देखते 7 देखते तो दूसरा कितना होना चाहिए था 29, और 29 क्या होता है ऑड होता है हमारे पास। 29 ऑड में भी है और प्राइम में भी है, तो क्या हो सकता है दोनों हम लोग 7 भी ले सकते हैं और 29 भी ले सकते हैं, दो नंबर हो गए। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं जितने बन सकते हैं, कुछ लिमिट है ये जहां तक का ये बन सकते हैं, आप बनाएंगे इनको। ठीक है, तो हमने एक एक एग्जांपल देना है। तो पहला दे सकते हैं यहाँ पे वो 3,41, इन दोनों का सम आता है। दूसरा आप इनमें से दे सकते थे 5,31 या 7,29। इसके अंदर सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट कह रहा है 24 का बनाना है हमने। 24 का क्या बनेगा, तो 24 का देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहला 3 है जो और भी है और प्राइम भी है। 3 लिया, 3 लेते ही दूसरा कितना बना है 21, तो 21 नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ चुके हैं। उसका 3 के बाद 5 लेंगे, अगर 5 लेंगे तो कितना आएगा 90, 5 प्लस 90 तभी बनेगा 24। ठीक है, अब दूसरा कुछ और बनता है, देखते हैं 7 लूं तो 7 लेने के बाद ही बन रहा है 7। अगर मैंने ले लिया यहाँ कितना आएगा 70, 7 और 70, तो ये दोनों से भी बन जाएगा। 7 भी ऑड है और प्राइम भी है, ऐसे 17 भी है। तो और आप ये एग्जांपल बना सकते हैं। तो कोई एक लेना है तो मैं ले लेता हूं 5,90। ठीक है, ऐसे हमारे पास लास्ट इसका पार्ट, लास्ट पार्ट में क्या है 18, तो 18 का बनाना है हमने। अब देखते हैं 18 से बनता है या फिर नहीं। तो 18 के लिए देखें, तो अगर मैं 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 लूं तो फिर 15 लेना पड़ेगा, और 15 हमारा प्राइम नहीं होता, फिर 3 नहीं ले सकते। अब मैं 5 लूं तो 5 के लिए मेरे को यहाँ पर 13 लेना पड़ेगा। 5 प्लस 13 कितना होता है 18 होता है, तो हाँ ये बन गया। तो क्या बन गया ये 5,13। यहाँ तक का समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे हो जाता है। इसका क्या है गिव 3 पेयर ऑफ द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। अब ऐसे प्राइम नंबर बताने हमने जिसके गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर भी होने चाहिए, प्राइम नंबर तो हो लेकिन उनका कितना हो, जो डिफरेंस हो वो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं किस कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस 2 आता है। अगर बात करें 2, देखो पहले हम लोग प्राइम नंबर लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 9, ये लिख लिए। अब इसमें मुझे चेक करना है कि इनका जो 2 का डिफरेंस करके मेरे को 9 आना है। ऐसे मेरे को कितने पेयर लिखने हैं 3 पेयर्स लिखने हैं। तो पहला पेयर बना लेता हूं 5 - 2 मेरे को तो कितना आता है 3 आता है।
5 माइनस 2 इक्वल टू 3, लेकिन हमें कितना चाहिए डिफरेंस 2 चाहिए, तो ये तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना 3 आ रहा है। अब देखते हैं 2 माइनस 3 किया तो ये बन सकता है 1 आएगा, ये -1 आ रहा है, या फिर 3 माइनस 2 कर लो तो 1 आ जाएगा। ये वाला टर्म आपने नहीं पढ़ा अभी, फिर बाद में पढ़ेंगे कि छोटे से बड़े को माइनस करने में कैसे माइनस आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े दिनों में। तो उसका देखो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आता है, तो ये भी नहीं ले सकते, तो ऐसे हमने पेयर लेना है जिनका डिफरेंस 2 आए। तो मेरे को पता है कि 7 में से अगर 5 को माइनस करूं, 7 माइनस 5 करूं तो कितना आएगा 2, एक पेयर बन गया। दूसरा बन जाएगा 7 9 में से 7 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और तीसरा कितना आ सकता है 5 में से 3 को माइनस करो, 5 में से 3 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आप बाकी ढूंढते तो आप कहते थे 11 है, 11 में से 9 को माइनस किया फिर कितना आता 2 आता, फिर कितना बचा 13, 13 में से 11 को माइनस करते फिर कितना आता 2 आता। ऐसे ही क्या करना 50 नहीं था 60 नहीं 70, मतलब देखो 70 तो है लेकिन 17 में 13 को माइनस करो फिर से 4 आएगा, तो ये नहीं हो सकता 47 के अगर 90 आता, 90 माइनस 17 करते तो कितना आता फिर से 2 आता। तो हमने यही बताना है इसमें गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2, दिमाग में चल रहा है 2 प्राइम नंबर whose difference is 2 कॉल आर ट्वाइन प्राइम्स। तो क्या कहते हैं, तो ये हमने बताना था कि किसका डिफरेंस हमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल दे देते, 3 दे दिया, अगर ज्यादा दिन होते तो आप दे देते 30 माइनस 11 कर सकते, 90 माइनस 17 कर सकते, और अगर आगे बढ़ते तो 21 नहीं आता, फिर 23 आता, फिर 25 26 27 28 29, तो फिर मुश्किल से ही हमें कोई नंबर्स मिलते जो साथ में प्राइम नंबर्स पे बना रहे होते, ठीक है। तो हमें 3 एग्जांपल दे देते, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहीं पे को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।